केजरीवाल जी, सुना है इस समय दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप कुछ नई चीजें बांट रहे हैं जो टूटती नहीं है। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। अच्छा, लेकिन यही गारंटी तो आप 2 साल पहले भी बांट रहे थे। आपको यकीन नहीं है क्या? जरा ये रिपोर्ट देखिए तो, ये 2020 की ही रिपोर्ट है। देख लीजिए, गारंटी कार्ड सारे दिल्ली वालों को बांट रहे थे। अच्छा, आपको रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? ये आप ही के इकोसिस्टम की रिपोर्ट है, देख लीजिए। और ये जो रिपोर्ट है इसमें पूरी बात लिखी हुई है। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आपको मैं 2020 का एक बयान भी सुना देता हूं, शायद आपको यकीन हो जाए। 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। देख रहे हैं ना, ये भी गारंटी ही है, लेकिन ये गारंटी दिल्ली को चमकाने के लिए है। और आपको याद तो शायद होगा नहीं या भूल गए होंगे, यही गारंटी आपने 2017 में भी दी थी। जरा खुद सुनिए। अब अपने को दिल्ली साफ करनी है, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। देख लिया ना, 2017 3 पैटर्न दिखाया हूं। और फिर यही गारंटी आपने 2016 में भी दिया था, ये भी सुन लीजिए। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर। सुन लिया आपने? यानी यमुना की सफाई की तरह आप हर साल लोगों को एक गोली खिलाते हैं, झूठे वादों की गोली। और कुछ आपको नमूना दिखाऊं क्या? 2015 में जब आप दिल्ली की जनता को वादों की गोली खिला रहे थे, वो भी मैनिफेस्टो रिलीज करते के समय, आप एक बार जरा सुनिए ना कि क्या कहा था उस समय आपने। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे दुनिया गर्व करे कि अरे वाह, भारत की राजधानी ऐसी है। वाह वाह, दिल्ली के लोग गर्व कर सकें, दुनिया भर के लोग गर्व कर सकें। फिर यही गोली आपने 2020 में भी खिलाई थी। खुद सुन लीजिए ये गर्व करने वाली बात। एक आधुनिक शहर बनाना है, एक विकसित देश की राजधानी बनाना है, जिसके ऊपर दिल्ली के लोगों को गर्व हो और देश के लोगों को गर्व हो। मगर केजरीवाल जी, हर बार आप फेल हो जाते हैं, आखिर क्यों? सच सच बताइए। पता ही नहीं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं। अब इतने वादे करके जब आप एक्सपोज हो चुके हैं, तो अभी तो बहुत सारे चुनाव आएंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे? वादे करो ही मत, कोई पूछेगा ही नहीं चुनाव के बाद। गजब है केजरीवाल जी। एक सवाल मन में जरूर पैदा होता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? ये ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है मेरे को, इनको नहीं मिला हुआ। ये जादू मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आप ही को क्यों ये वरदान मिला हुआ है, ये भी तो खुलासा कर दीजिए। आज तक 75 साल में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये तो खैर मैं भी मानता हूं केजरीवाल जी, आपसे सहमत हूं कि जिस स्कैम को करने में A to Z, जो पूरा अल्फाबेट्स है, उस घोटाले को करने में कांग्रेस को 75 साल लग गए, वो आपने 7-8 साल में ही कर दिया। ये तो खैर ट्रेलर है, अभी पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से केजरीवाल जी जनता से झूठे वादे करते हैं और फिर उन्हीं वादों को चाशनी में डाल करके, पिरो करके फिर जनता के सामने पेश कर देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी बिसात में पूरी तरह से फंस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन्हें ऐसा फंसाया है कि वो रोज रोज अपनी ही पोल खोल रहे हैं। एक प्रकार से कहें तो उनकी हालत इस समय ऐसी हो गई है कि वो ना घर के रहे हैं और ना घाट के रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से देखते चले जाइए, हिमाचल प्रदेश से गए, फिर गुजरात चुनाव में भी वही, और अब एमसीडी चुनाव। मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के 2 ट्वीट दिखाता हूं। बड़े होनहार पत्रकार हैं, इनकी रिपोर्टिंग की गूंज दूर तक सुनाई पड़ती है। अभी कई सारे मामले इनके रहे जो देश भर में सुर्खियां बटोरी जिसने, लेकिन मैं आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं इनका। देखिए, पहले ये ट्वीट देखिए। बहुत तेजी से बदल रहा है गुजरात, आम आदमी पार्टी का शोर थमता दिख रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस लड़ाई में वापस आती नजर आ रही है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी बनाम कांग्रेस होने जा रहा है। मतलब
हिमाचल प्रदेश में पूरा एकदम भौकाल बांधा था केजरीवाल जी ने, खत्म हो गए, पता चल गया जमीनी हकीकत। फिर गुजरात में अब देखिए, गुजरात की लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की हो गई है या होने जा रही है। अब ये जो लिख रहे हैं ये अपने अनुभव से लिख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कई महीने गुजारा इन्होंने, अब भी लगातार रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। अब आप इनका दूसरा ट्वीट देखिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पूरी तरह से एंगेज हो चुकी है। प्राथमिकता गुजरात की जगह दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। चुनावी राजनीति के मास्टर स्ट्रोक भी गजब के होते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बात है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केजरीवाल बुरी तरह से, जो मैंने कहा ना कि फंस चुके हैं, वो एमसीडी चुनाव की वजह से कह रहा हूं। कहां चले थे भाई साहब कि गुजरात जीत कर आएंगे और मोदी जी को आईना दिखाएंगे या कुछ भी हासिल करेंगे, और कहां एमसीडी में ही फजीहत हो रही है। और याद रखिए, जैसे ही केजरीवाल की सियासत दिल्ली शिफ्ट हुई है, उनकी चुनावी बीमारी सामने आ गई है। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा कि कैसे केजरीवाल जो 2015-16 में कह रहे थे वही 2022 में भी कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज जब नामांकन का आखिरी दिन है, दिल्ली एमसीडी की बात बता रहा हूं, जैसे ही आखिरी दिन आया सारी नौटंकी बाहर आ गई। मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं केजरीवाल के एक पार्षद की नौटंकी। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के टावर पर आप नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा, टिकट नहीं मिलने से नाराज। अब ये मनोनीत पार्षद हैं हसीब उल हसन, टिकट नहीं मिला तो टावर पे चढ़ गए। अब बताइए, ये नौटंकी तो भैया दिल्ली जैसे शहर में केजरीवाल के पार्षद ही कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी नौटंकी बाज रहे हैं। और हसीब हसन ने टिकट ना मिलने से नाराजगी जताई, सो जताई, अलग बात है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दस्तावेजों को आम आदमी पार्टी ने अपने पास रख लिया। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ताकि वो चुनाव ना लड़ सकें। लेकिन मीडिया में जब खबर आई तो उनका ये दस्तावेज वापस देना पड़ा। अब मैं आपको एक और गंभीर आरोप लगाता हूं, मैंने दिखाता हूं, मैं क्यों लगाऊंगा। आप ये देखिए, टावर पर चढ़े आप नेता नीचे उतरे, कहा 3 करोड़ में बेचे गए टिकट, एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने से थे नाराज। अब जरा सोचिए, एमसीडी चुनाव का टिकट 3 करोड़ रुपए में, आप अंदाजा लगा सकते हैं एक आम आदमी के लिए 3 करोड़ रुपए की अहमियत क्या होती। और ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, एमसीडी का चुनाव है। अब आप कहेंगे कि हर आदमी ऐसे ही आरोप लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा है वही आरोप लगाता है। आप देखिए ना, अभी हाल ही में जो देश का महाठग है, जो टीवी वाले कहते हैं सुकेश, उसने भी ये आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक महाठग को भी ठग लिया और राज्यसभा में भेजने के एवज में 50 करोड़ रुपए ठग लिए। तो ये है कहानी केजरीवाल की। अब मैं आपको एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प चीजें दिखाता हूं। जैसे ही एमसीडी चुनाव का ऐलान हुआ, केजरीवाल जी अब दिल्ली में व्यस्त हो चुके हैं। वो तो खैर सिर्फ और सिर्फ चुनावी नेता है, चुनाव में ही नजर आते हैं, कामकाज के समय आपको कभी नहीं दिखेंगे। और झूठ 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 पे झूठ, यही सारी चीजें चलती है। इस बार जब एमसीडी का चुनाव हो रहा है, ऐलान हो गया, तो उन्होंने गारंटी का एक और झुंझुना पकड़ा दिया। एक भी मंत्रालय नहीं है जनाब के पास, रखा ही नहीं है इन्होंने, कहे कि फंस जाएंगे ना, लेकिन गारंटी अपने नाम पे देते हैं। आप सुनिए क्या कहते हैं। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की, 5 साल में एक भी गली ठीक नहीं की इन्होंने। उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई। इन्होंने कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। अब मैं आपको केजरीवाल के जो बयान सुनाने वाला हूं ना, उसे सुनकर आप यही समझेंगे कि बेशर्मी भी केजरीवाल के आगे शर्मसार हो जाए। माने बेशर्मी को भी शर्म लगने लगी, इतनी बड़ी बात है। जो बात ये आज कह रहे हैं वही बात इन्होंने 2020 के चुनाव के दौरान भी कही थी। 2020 में विधानसभा की बात कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। पूरे दिल्ली के लिए, देश की राजधानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। देख लिया ना आपने, ये कूड़े कचड़े की बात हो रही है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एमसीडी चुनाव है और वो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यही बात कही थी उन्होंने कि दिल्ली में कूड़ा कचरा और ये सारी चीजें भरी हुई है। और तब उन्होंने ये कहते हुए ये वादा किया था
कि ये काम तो हम कर सकते हैं, मैं ठीक करूंगा। और ये विधानसभा चुनाव की बात कह रहा हूं, आप सुनिए 2020 के चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली के लोगों से क्या वादा किया था, पूरा सुनिए आप। दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली में जो कचरा है उसको साफ करना है, दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ है, मलबे, जगह जगह मलबा कूड़ा पड़ा है, इसको साफ करना है। दिल्ली की गलियों को साफ करना है, दिल्ली की सड़कों को साफ करना है, दिल्ली की नालियों को साफ करना है, दिल्ली के सीवर को साफ करना है, दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना है। सुन लिया ना आपने, ये वही केजरीवाल हैं जो 2020 में ये बात कह रहे थे ना, तो गारंटी कार्ड की डुगडुगी बजाई थी। आप सुन लीजिए। आज का गारंटी कार्ड वो है जो उन मुद्दों से डील करता है जो दिल्ली के सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। और एमसीडी चुनाव के समय फिर उसी बेशर्मी के साथ वही वादा कर रहे हैं। आप ये भी सुन लीजिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रदूषण के समय और तमाम चीजों के समय इन्होंने पूरा दिल्ली को बदनाम किया, कूड़ा कचरा तमाम बातें बोल करके। और आज एमसीडी चुनाव के समय वो दिल्ली को सुंदर और प्रदूषण मुक्त करने की गारंटी दे रहे हैं। आप ये बयान सुनिए। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। और आज केजरीवाल जी जो प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का वादा कर रहे हैं, गंदगी से मुक्ति दिलाने का, टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने का वादा कर रहे हैं, यही वादा तो उन्होंने 2015 में किया था। 2015 मतलब पिछले के भी पिछले विधानसभा चुनाव में। आप सुन लीजिए। यमुना को कैसे साफ करेंगे, दिल्ली की ट्रैफिक की समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे, दिल्ली के पर्यावरण को कैसे साफ करेंगे। और इसके बाद 2015 के बाद की बात बता रहा हूं, 2016 में इन्होंने दिल्ली को पराली और प्रदूषण से एक साल में मुक्त करने का वादा किया था। आप ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल प्रोमिसेस टू क्लीन अप पोल्यूशन इन दिल्ली बाय नेक्स्ट चिल्ड्रंस डे। हर बार वादा करते हैं एक साल में कर देंगे, और एक साल में प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त नहीं कर पाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये कहा कि 2024 तक सब ठीक कर देंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। और इस बार एमसीडी के चुनाव में ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में दिल्ली को सुंदर बना देंगे। यानी दिल्ली में जो हवा पानी और ये सारी चीजें हैं, मतलब आदमी सहज रूप से जी सके, स्वच्छ हवा पा सके, सांस ले सके खुली हवा में, पानी मिल सके। अब ये 2024-25 से भी आगे बढ़ गया है, मतलब 2027 तक भी साफ नहीं करने का तरीका ढूंढ लिया है। क्योंकि केजरीवाल के सारे कामों को एक करने का तरीका है कि वो करते नहीं है, सिर्फ टाइमलाइन आगे बढ़ाते हैं। कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी 7 साल, लेकिन समय बीतता जा रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है। बाकी शहर तो बदल रहे हैं, लेकिन 2015 में जैसी दिल्ली थी, 2013 में जैसी दिल्ली थी केजरीवाल के आने से पहले, वैसी ही दिल्ली आज भी बनी हुई है। और इस पर भी केजरीवाल एमसीडी के चुनाव में क्या कहते हैं ये सुनिए आप। इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और पिछले 7 साल से दिल्ली के हालात पे जो केजरीवाल कह रहे हैं ना, अब मैं आपको एक अनोखा बयान सुनाता हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। इंपॉर्टेंट है ये, सुनिए। ये कह रहे हैं कि जितने वादे मैंने किए थे सब पूरे कर लिए। सुन लीजिए आप। मुझे लगता है ये शायद पहली सरकार होगी जिसने अपने सारे वादे 5 साल के अंदर पूरे कर दिए। अब सवाल ये है कि जब आपने 2020 में दिल्ली वालों से कह दिया कि मैंने सारे वादे पूरे कर दिए, तब तो कुछ बचना नहीं चाहिए था, कम से कम पुराने मुद्दे तो नहीं बचने चाहिए थे। लेकिन अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। 2015 में इन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में यमुना साफ कर देंगे। आप रिपोर्ट देखिए। लेकिन 2021 में इन्होंने फिर कहा कि 2025 तक साफ करेंगे। यानी ये विधानसभा में भी झूठ बोलते हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना कि हर बार ये नई टाइमलाइन लेकर आते हैं और ये बहाना ढूंढते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया या मैं कब तक नहीं करूंगा। और यही काम
प्रदूषण में भी हुआ, यही काम यमुना की गंदगी में भी हुआ, यही काम दिल्ली के कूड़े कचरे को लेकर के भी केजरीवाल जी ने किया है। साथियों, केजरीवाल की राजनीति पूरी तरह से निगेटिविटी पर आधारित है। वो झूठ बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। वो अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं और लगातार फोड़ते चले जाते हैं। केजरीवाल के पास ऐसा कोई विजन नहीं जिससे वो विकास का मॉडल पेश कर सके, जिससे ये बता सके कि वो अगले कुछ वर्षों में दिल्ली को कहां लेकर जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मुफ्त के मॉडल की बात करते हैं, लेकिन वो कोई मॉडल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने का एक तरीका है। उससे देश या दिल्ली आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिल्ली तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है, जबकि ये राजधानी है। और इन्हीं वजहों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप केजरीवाल की राजनीति के इर्द गिर्द खड़े हो जाएं, तो आपको लगेगा कि निगेटिविटी हावी हो रही है। और इस बात को जनता जनार्दन को समझने की ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही उन्हें इस प्रकार का मौका मिल पाता है, जो अब दिल्ली की जनता के पास आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।